आज फिर से आपको इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले कई दिनों से मैं इस चैनल पर उपस्थित नहीं था। रीज़न था क्या, जो कमेंट में आ रहा था कि वॉइस यानी कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है सर। तो हमने सोचा आवाज़ क्लियर करने के लिए कुछ उपाय करना होगा और हम इसके लिए माइक खरीदे और इसके बाद हम इस चैनल पर आए हैं। इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक्स हम लेकर आए हैं गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध तो है यह, इसके बारे में कहा जाए तो यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि यह सवाल यदि नहीं ये प्रॉब्लम ये सिद्ध करना जानते हैं तो आपका बहुत ये जितना नंबर का आता है वो आप छोड़ कर आएंगे। और ये निश्चित यानी कि इस बार तो समझिए कि यह ज़्यादा से ज़्यादा चांस ही है कि ये पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा गहराई से अच्छा से समझ लीजिए ताकि यह एग्ज़ाम में भूले नहीं। और हम बताना स्टार्ट करते हैं, ये सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने आप जानते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है। हम एक अवतल दर्पण लिया और अवतल दर्पण के यह मुख्य फोकस हुआ, ये मुख्य फोकस हुआ और ये ध्रुव हुआ मुख्य अक्ष। ये ध्रुव हुआ और ये मुख्य अक्ष हुआ और यह वक्रता केंद्र हुआ। और एक हम किरण लिए हैं, ए भी एक किरण लिए हैं जो कि दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाता है। तो वही हम जितना ये काम किए हैं उसी चीज को यहाँ पर लिख चुके हैं जो कि आपको देखना है। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, ए भी एक किरण है जो दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से निकल जाती है। तो इसको सिद्ध करना है तो थोड़ा सा अच्छा से सिद्ध करना है तो लिखना पड़ेगा। तो रचना हम लोग करते हैं। रचना में क्या करते हैं हम लोग कि ये बी जो है, बी जहां पर टकराती है किरण, उस पॉइंट से यह हम अभिलंब खींचते हैं। हम जानते हैं, समतल दर्पण में भी पढ़े थे कि जहां पर टकराती है वहां से एक अभिलंब निकलती है और उस अभिलंब के दोनों साइड यानी कि ये जो बनता है परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि दोनों बराबर, परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होते हैं। यदि ये दोनों बराबर हो गया, ये अभिलंब है, तो ये कंस्ट्रक्शन है, रचना है, यही तो लिखे हैं। तो ये क्या किए हैं? BC एक अभिलंब खींचे, अब परमाण में क्या करना है? परमाण ए बी एक रेखाखंड, एक किरण खींचे, जो कि C और इसको मान लेते हैं P, CP के समांतर है।
CP के समांतर है। और CB ये CB ये दो रेखाखंड है, ये दो रेखा है, ये भी एक रेखा है और ये भी एक रेखा है और दोनों समांतर है। और हम जानते हैं, मैथ में पढ़ते हैं, जब समांतर होता है और समांतर होने के क्रम में और जब ये रेखा खींचा जाता है, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। और हम जानते हैं कि समांतर रेखा के दो समांतर रेखा के बीच खींची गई या तिर्यक रेखा जो है उसका एकांतर कोण, ये जो इसका एकांतर ये हुआ, एकांतर कोण समान होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार से यह हम लिख लेते हैं कि CB एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। तो हम अब चलते हैं, सिद्ध कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं क्या कि ये देखना है कि ये कौन और ये कौन और ये कौन दोनों बराबर होगा। क्योंकि अभी हम पढ़ाए, अभी बताए हैं यहाँ पर कि ये समांतर दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी कि कोण ABC बराबर कोण हो जाएगा आपका BCP या F लिख सकते हैं, BCF, यानी कि कोण I बराबर कोण I। जब इस प्रकार से हम देखते हैं तो अब हमको लग रहा है क्या, ये कोण जो बराबर हो गया है, ये कोण जो बराबर हो गया, तो कोण I जो है और ये कोण बराबर हो गया। लेकिन इससे पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि कोण ये I परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ये आपतन कोण हुआ और ये दोनों क्या हो गया, बराबर, पहले से हम जानते हैं। तो ये बराबर इससे ये यहाँ हो गया और ये यहाँ से आपतन कोण से हम जानते हैं कि कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी कि कोण ये जो I कोण ये भी, ये इसका भी नाम, इसके बदला में हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा, कोण CBCF बराबर कोण CBF, यानी कि कोण I बराबर कोण R एकांत, ये कोण। अब जब ये दोनों ये दो भुजा, जब दो ये कोण बराबर होगा और जब दो कोण किसी भी त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज को हम देख रहे हैं और इस त्रिभुज में ये दो कोण जब बराबर हो जाता है, ये दो कोण, ये कोण और ये कोण जब बराबर हो गया तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण के सामने वाले भुजा समान होते हैं, ये मैथ में पढ़ते हैं। तो ये इसके सामने में ये कोण और इसके सामने में ये कोण बराबर होगा और जब बराबर होगा तो आगे हम देखते हैं, आगे हम देख रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल मान लेते हैं, ट्राइंगल CBF में CBF में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये CF बराबर हो जाएगा आपको
ये बी एफ के, बी एफ, क्योंकि आप ही अभी बताएं कि जब ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के समान कोण के, ये समान इस कोण के ये सामने वाला भुजा और इस कोण के इस सामने वाला भुजा, ये दोनों बराबर होगा। ये जब सब बराबर होगा तो वही चीज हम लिख चुके हैं, यहाँ पर बराबर हो गया। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर इस कंडीशन में आपको बी पॉइंट को पी, शर्त है कि बी पॉइंट को, बी जो पॉइंट है ये नजदीक होना चाहिए ध्रुव के। यहाँ पर शर्त लिख देना है कि बी पी के नजदीक होना चाहिए, बी ध्रुव के यानी कि पी के नजदीक होना चाहिए। और जब ये P के नज़दीक हो गया तो आप सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन करना है, जब ये P के बराबर हो जाएगा तो यानी कि ये जो आएगा ये, अब ये इसके बराबर, ये दोनों लगभग बराबर हो जाएगा। और जब लगभग यहाँ पर बराबर हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बराबर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एफ है, यहाँ से यहाँ तक के एफ है। और यहाँ से यहाँ तक के बराबर जब लगभग हो जाएगा तो ये एक इतना, ये यहाँ से एफ से लेकर पी तक दूरी और यहाँ से ये सी से लेकर पी तक की दूरी दुगुना होगा एफ से, दुगुना होगा एफ से। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम जानते हैं क्या कहते हैं, तो आर कहते हैं, आर कहते हैं। लेकिन पूरे आर जो है, पूरे आर और पूरे आर का ये क्या है, फोकस। तो पूरे आर का आधा है फोकस, क्योंकि हम जानते हैं ये जितना है उतना ही ये है, और उतना ही ये जब हो गया, ये जितना ये सी एफ जितना है उतना ही एफ भी या एफ बी एफ है, तो उतना ही हो जाएगा आपको एफ पी। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये अकेला ये इतना है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये इसके दुगुना हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सी पी बराबर आप देख रहे हैं कि सी पी बराबर एफ पी बराबर सी पी बट्टा में 2, यानी कि एफ पी मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सी पी यहाँ से यहाँ तक के आधा होगा, यानी कि ये दुगुना, ये जितना है वो उतना ही ये था, उतना ही लगभग ये था। और जब ये दोनों आधा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी के आधा ये है एफ, इसलिए एफ पी बराबर सी पी बटा 2। और एफ पी को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। और सी पी क्या है, सी पी को आर कहते हैं। और 2, ये 2 जो है, 2 क्या हो, यहाँ पर 2 हो जाएगा r/2, यानी कि यही तो f बराबर r/2, f बराबर r/2, यही सिद्ध करना है प्रूफ, यही सिद्ध करना है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा इसको गहराई से देख लेना है। थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेते हैं कि जब ये इतना कर लिए हैं तो इसके बाद हम देख रहे थे कि ये त्रिभुज, ये रेखा और ये एक रेखा मानते हैं, दोनों रेखा है, तो ये एक तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर कोण ये और ये एकांतर कोण था, ये एकांतर कोण समान होता है, वही एकांतर कोण को हम समान किए हैं। और जब समान हो गया ये एकांतर कोण तो हम ये जानते हैं कि ये परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर होता है, परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर हो गया तो ये यानी कि ये जब दोनों बराबर हो गया तो ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। और जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया और समद्विबाहु त्रिभुज बनने के बाद अब ये दोनों, इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा दोनों समान होगा, बराबर होगा। तो यही किए हैं, ये दोनों को बराबर कर दिए हैं। और बी ध्रुव के नजदीक होना चाहिए, ये बी ध्रुव के नजदीक होना चाहिए। जब तक नजदीक नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा ऐसा।
आप यदि दूरी कर देंगे तो ये थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा इससे, इसलिए ये कंडीशन याद रखना है, ये ध्रुव के नज़दीक होना चाहिए। यानी कि ये आपका पूरे सॉल्व हो गया है। इतना आप थोड़ा सा देख लीजिए फिर से, और ये वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा बिहार बोर्ड 2021 के लिए। ठीक है, इतना ही पर वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स।